हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसको लगता है कि शायद सर जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जितना या फिर दूसरा एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी गेट के थ्रू हैं। आज का मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि जिसमें आप लोगों को मैं नॉट ऑल लेकिन काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आपको लगेगा, आप यस यू विल रियलाइज़ कि नहीं सर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो कि मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ। मैं जैसे मैंने वीडियो बनाया कि यू शुड राइट मल्टीपल एग्जाम्स। अब दिमाग में आता है कि सर अगर अपॉर्चुनिटी निकलेगा तभी तो हम मल्टीपल एग्जाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्स निकलते रहते हैं, हमें बस अवेयरनेस होना चाहिए, हमें एक्टिव होना रहता है, हमें थोड़ा सा चीज़ों के साथ एक्टिव रहना होता है, उसमें जो है वो अप टू डेट रहना होता है, सो दैट कि हमें चीज़ों का पता लगे कि कब कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं। ऑल्दो कि ये सारी वैकेंसीज हम लोग जो है वो यूरोपीडिया एजुकेशन पे आई विल नॉट से दैट कि 100% वहाँ पे आ जाती हैं। आई विल से दैट मोर देन 90% वी ट्राई टू कवर फॉर दैट। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से हम तो कोशिश करते हैं कि 100%, लेकिन कभी कभी चीज़ें मिस हो सकती हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, लेकिन मोर देन 90% वी ट्राई टू कवर, और वो हो जाता है मोर देन 90। तो अब यही मैंने जो है आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि स्पेशली इस लोकल रीजन को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ रीजन को, जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे आके प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ, जिसमें आप ऑफलाइन के लिए या ऑनलाइन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये एक वीडियो है जिसमें मैं उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ। स्पेशली मैं अगर बात करूँ पिछले 1 साल के अंदर, रफली प्लेलिस्ट है मैंने ओपन की हुई है यूरोपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि अब ECP तो मैंने अब एक्टिव किया है थोड़ा सा, तो उसमें वो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा हूँ जो विदाउट गेट है। विदाउट गेट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं आप लोगों के लिए, वो सारी ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, चाहे वो किसी स्टेट का मैटर हो, चाहे वो किसी PSU का मैटर हो, या कोई भी और किसी तरीके का जॉब हो। दूसरा चीज़, अब दिमाग में फिर से आपके डाउट आएगा कि नहीं सर सॉरी, आई बिलोंग्स टू पंजाब, मेरे को तो सिर्फ पंजाब में ही करना है जॉब, मैं तो सर हिमाचल में करना जॉब, मेरे को सर जम्मू कश्मीर में ही करना जॉब। ठीक है, वो तुम्हारा बच्चे एक फाइनल टारगेट है, फाइनल गोल है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक तुम्हारा वो एग्ज़ाम नहीं आ रहा तब तक तुम क्या करोगे? तैयारी कर लिया सर, मैंने तैयारी कर ली है, मैं वेट कर रहा हूँ एग्ज़ाम का। बच्चे मोमेंटम ही चेंज हो जाएगा, शिफ्ट ही कर जाओगे, देर में भी दिमाग कुछ और चीज़ों को आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, कुछ और करना स्टार्ट कर दोगे। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, उस मोमेंटम को रखने के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को बाकी एग्ज़ाम्स देने ज़रूरी हैं। और ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप ये लगा लिए कि इनका अगर प्रिपरेशन का भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इनका प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होता है, राइट। मतलब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं लेट मी कम टू दिस साइड। देखिए, ये प्लेलिस्ट है यूरोपीडिया के ऊपर जॉब नोटिफिकेशन के नाम पे। यही सेम जॉब नोटिफिकेशन के नाम का प्लेलिस्ट मैंने जो है आपको इंजीनियर्स करियर पॉइंट के ऊपर भी मैंने बना दिया। अब इसमें रेगुलर अपडेट होता रहेगा। ये तो चलो विद गेट की बात हो गई है। उसके बाद ये आ गया विदाउट गेट। BL के अंदर निकली थी वैकेंसीज जो विदाउट गेट है, राइट। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर निकली वैकेंसी विदाउट गेट है। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की निकली जो विदाउट गेट है। HPCL का एक महारत्ना है PSU, उसमें निकला है विदाउट गेट है। BDL निकला है विदाउट गेट है, राइट। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट RCFL विदाउट गेट है, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू दिस पंजाब, दिस इज पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिवीजन ऑफिसर इंजीनियर का जो पोस्ट है पंजाब में निकला विदाउट गेट है। मैं इसको लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि सर ये तो पंजाब की आ गई, ये तो हरियाणा का आ गया, ये तो इसका आ गया। ऑल्दो कि मैं इस चीज़ के लिए आपको वीडियो बना सकता हूँ कि बनाया हुआ है मैंने कि अगर आप सपोज हरियाणा से हैं, अदर स्टेट से हैं, आपके पास पंजाबी नहीं है और पंजाब में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जाम देने के लिए आपको कोई नहीं रोकने वाला, एग्जाम आप दे सकते हैं। वो जो क्राइटेरियाज हैं डोमिसाइल के या फिर बाकी सारे फैक्टर्स, वो रोल प्ले करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत जाओ उस टाइम पे, आपने तो किस पर्पस के लिए दे रहे हो एग्जाम, आप तो अपना मोमेंटम मेंटेन करने के लिए दे रहे हो, प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ये चीज़ बाकियों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ स्टेट वाइज वो थोड़ा सा एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। IREL विदाउट गेट, NILET विदाउट गेट, एग्जामिनर पेटेंट्स विदाउट गेट, हरियाणा में आया विदाउट गेट। नेक्स्ट कम टू द कोचिंग शिपयार्ड विदाउट गेट। RBI जूनियर इंजीनियर, मैंने गेट क्यों नहीं लिखा क्योंकि जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा एलिजिबल है इसके लिए, राइट। THDC जूनियर इंजीनियर अगेन थ्रू CBT। हरियाणा दिस असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर विदाउट दिस रिटर्न है उसके लिए। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो 797 वैकेंसीज, हर किसी को पता है इस पोस्ट के बारे में
जिसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते थे विदाउट गेट, राइट। आफ्टर दैट JKPSC का निकला था, दैट इज ऑल्सो विदाउट गेट। उसके बाद ISRO विदाउट गेट। आफ्टर दैट, अच्छा मैं तो भी आपको लोगों को थंबनेल बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे टाटा स्टील है, इंजीनियर ट्रेनी, दैट इज ऑल्सो विदाउट गेट। DFCCL जूनियर एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा एलिजिबल, दैट इज वाई, मतलब कुछ पोस्ट है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये थंबनेल ऐसे बने हुए हैं जो जूनियर जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, तो वहाँ पे मैं गेट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी DFCCL विदाउट गेट। दिस JDLCCE जिसमें 1500 प्लस वैकेंसीज थी, दैट इज ऑल्सो आर रिटन एग्जाम, राइट। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट जॉब, मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन, दैट इज ऑल्सो देयर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद दामोदर DVC, दैट इज ऑल्सो विदाउट गेट, राइट। आफ्टर दैट हाँ, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट B, साइंटिफिक ऑफिसर C, BRC। मेजॉरिटी PSUs, ऑलमोस्ट ऑल PSUs साइंटिफिक असिस्टेंट B, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो ये जॉब के लिए जाना चाहते हैं। PSU के लिए सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, राइट। उसके बाद उड़ीसा AE/JEE का एग्ज़ाम। आफ्टर दैट हिमाचल एग्ज़ाम, लोडिंग इज गोइंग ऑन। वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विसेज कमीशन, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, अगेन जूनियर इंजीनियर, ओडिशा, असम, स्टेट वाइज। UPSC रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, दैट इज ऑल्सो थ्रू द विदाउट गेट। UPSC सब डिवीजन इंजीनियर विदाउट गेट। नॉर्दर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NIPCO जूनियर इंजीनियर, रिटन एग्जाम। तो ऐसी बहुत सारी जो पोस्ट हैं, मेरे को लग रहा है अभी तक मैंने 25-30 तो गिना ही दी हैं। और अगर आप डेट देखोगे ये ज़्यादा पीछे हम लोग नहीं गए हैं, इसमें डेट वाला फैक्टर अभी तक नहीं आ रहा है, शायद डेट इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा पीछे हम लोग नहीं गए हैं अभी तक। तो मेरे को लग रहा है 25-30 तो मैंने ये पिछले तीन एक महीने के अंदर अंदर जो पोस्टें आई हैं वो तो मैंने दिखाई दी 25-30। अगर आप पूरे साल की बात करोगे तो पूरे साल में बहुत रिक्रूटमेंट होती है बच्चे, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को करना क्या है, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का स्ट्रेटेजी। देखिए अगेन, एक बार ढंग से प्रिपरेशन करना जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से। एक बार टेक्निकल को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, नॉन टेक्निकल को बहुत अच्छे तरीके से कर लो। जैसे SSC JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम्स होते हैं। ये अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, मतलब कंसेप्ट वाली चीज़ को थोड़ा सा एक साइड पे रख दो, डाटाबेस, फैक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। HPCL का एग्जाम देखो, अभी हमने इसके सॉल्यूशंस डालने स्टार्ट किए हैं, लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किए हैं ये OPD पे। बहुत स्ट्रेट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तरीका क्या करने का है, अपने आप को प्रिपेयर करो टेक्निकल पार्ट के लिए, नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। अब मैं आपको नटशेल में बताऊंगा, मेरे से पूछेंगे कि सर इनका सिलेबस क्या होता है, इनमें एग्जाम में आता क्या है। जैसे गेट में तो हमें पता है कि 70 मार्क्स का टेक्निकल आता है, 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, 15 नंबर का क्वांट रीजनिंग और आपका इंग्लिश पार्ट आता है। इन एग्जाम्स में क्या होता है, इन एग्जाम्स में भी ये आता है टेक्निकल पार्ट। तो कोई भी एग्जाम होगा आपका टेक्निकल एग्जाम, उसमें आएगा ही आएगा। दूसरा पार्ट आ जाएगा नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, 10वीं तक का मैथमेटिक्स है, रीजनिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, इंग्लिश को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, जनरल स्टडीज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका स्टेट GK, राइट। ये अगर आप एग्जाम को, और एक और टॉपिक है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, राइट, वो भी किसी एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं। तो अगर आप ये एग्जाम, ये सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यू कैन ईजिली क्रैक एनी एग्जाम, यू कैन ईजिली क्रैक एनी एग्जाम। इट इज समथिंग लाइक द नेट प्रैक्टिस। ये जो आप पढ़ते हो चीज़ें, टेक्निकल पढ़ रहे हो, नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, ये आपका नेट प्रैक्टिस है। ये एग्जाम्स देने जा रहे हो, ये आपके लीग मैचेस हैं। जो फाइनल आपका टारगेट है वो आपका वर्ल्ड कप है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, और यही एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि आपको अपना मोमेंटम मेंटेन करना, अपना फॉर्म मेंटेन करने के लिए, अपने आपको प्रिपरेशन वाले उस जोन के अंदर रखने के लिए आपको ये सारे एग्जाम्स देने चाहिए। और बहुत एग्जाम्स होते हैं, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लिक करना है, एक एग्ज़ाम हिट करना है,
और अगर आपको वो 10-15 एग्जाम देने के बाद एक एग्जाम हिट हो जाता है, मेरे को 100 मारना है, मेरे को 100 से ही मेरा नाम तभी होगा किसी गेम के अंदर। मानो सपोज मैं क्रिकेट की बात करूँ तो जिस दिन मैंने 100 लगाया, सेंचुरी लगा दी, तो आपका वो एक नाम होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और आपको फॉर्म मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप आने वाले चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मली, राइट। यही चीज़ इसके लिए है कि जिस दिन आपका एक एग्जाम क्लिक हुआ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और गेम बहुत हद तक कॉन्फिडेंस की होती है। उसके बाद फिर एग्जाम जब फटाफट फटाफट निकलते चले जाते हैं, और जिस दिन आपका एग्जाम आया, इतना एग्जाम का प्रैक्टिस है, इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया कि जिस दिन मेरा एक्चुअल में एग्जाम आया, मैं तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, तैयारी मेरी थी, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत अच्छी तरीके था। पीछे मेरे 4-5 एग्जाम ऑलरेडी निकले हुए, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। इसीलिए यू कैन क्रैक दोज थिंग्स। तो ये मेरा एडवाइस सभी को है बच्चों, प्रिपरेशन करो। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़ बेस्ड है। हमारे साथ आके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे को कॉल करो, डिस्कस करो मेरे साथ, जो भी आप लोगों को डाउट है किसी तरीके का, यू कैन डिस्कस विद मी, राइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।